Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about anemia. So student anemia क्या होता है? तो एनीमिया को ज़्यादातर लोग एक डिसीज़ समझते हैं, ठीक है, जबकि एनीमिया डिसीज़ नहीं, एक तरह की डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी और डिसीज़ में एक अंतर होता है। डिसीज़ क्या होता है? किसी बैक्टीरिया या पैथोजन या किसी वायरस या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक की वजह से जो बॉडी की फंक्शनिंग में इफ़ेक्ट पड़ता है उसको बोलते हैं डिसीज़। जबकि डिफिशियंसी क्या होती है? जो बॉडी को डेली की नीड्स होती हैं, जैसे कि कई सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, ऑक्सीजन की नीड्स होती हैं, तो बॉडी को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी नीड्स होती हैं अगर उनकी कमी होती है तो उसको बोलते हैं डिफिशियंसी। तो एनीमिया क्या हुआ? ये डिसीज़ नहीं है, ठीक है, ये एक तरह की डिफिशियंसी होती है। तो एनीमिया किस में होता है? स्पेशली रेड ब्लड सेल में, क्योंकि ब्लड के अंदर जो मोस्ट रिस्पॉन्सिव सेल्स होती हैं, जो डिफरेंट सेल मैंने आपको ब्लड में बताई थी कि आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती हैं, फिर उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स में ये सारी सेल्स होती हैं। तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि न्यूट्रिएंट या सप्लीमेंट या फिर वेस्ट मटेरियल को लाना ले जाना, ठीक है, न्यूट्रिएंट और सप्लीमेंट को डिफरेंट टिश्यूज़ तक या ऑर्गन तक ले जाना, ताकि उनके जो फिजियोलॉजी है, जो टिश्यूज़ की जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली परफॉर्म होती रहे। और टिश्यूज़ के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, तो जैसे कि CO2 गैस हो गई, ठीक है, और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उनको वापस लाकर टिश्यूज़ से दूर करना, ठीक है, या वापस लाकर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर करना। तो ये काम किसका होता है? जो डिफरेंट सेल प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर, ठीक है। तो ये आरबीसी का मेन फंक्शन होता है ट्रैवलिंग करने का, ठीक है। और किस चीज़ को ट्रैवल करके ले जाती है? स्पेशली ऑक्सीजन को, बिकॉज टिश्यूज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की। तो एनीमिया जब हो जाता है तो उसमें कौन सी सेल के ऊपर इफेक्ट पड़ता है सबसे ज़्यादा? आरबीसी के ऊपर, क्योंकि मोस्ट रिस्पॉन्सिव सेल वही होती हैं। तो एनीमिया इज़ व्हेन ऑक्सीजन इज़ नॉट बीइंग कैरीड टू टिश्यूज़। तो एनीमिया जब होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है? जो आरबीसी जो थी, जो ऑक्सीजन को कैरी कर रही थी, ठीक है, वो उनकी संख्या कम हो जाती है। हालांकि उनकी नॉर्मल जो संख्या होती है बॉडी के अंदर वो 4.5 से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक mm होती है, ठीक है। पर क्यूबिक mm या 1 ml में कितनी होती है? 4.5 से 5 ml, 4.5 से 5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं। बट जब आरबीसीज की संख्या में कमी आ जाती है तो क्या होता है? उसका असर अदर ऑक्सीजन रिलेवेंट ऑक्सीजन डिपेंडेंट टिश्यूज़ के ऊपर भी पड़ता है। बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं वो अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करते हैं? जब उनको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन साथ में मिलते हैं तब वो अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी या एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो उनको जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो अपनी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे और सेल क्या हो जाएंगी? वो डेथ हो जाएंगी उनकी, ठीक है। तो एनीमिया किस वजह से हो रहा है? कि आरबीसी की संख्या में कमी आ रही है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है और उसकी वजह से सेल को क्या करना पड़ता है? अपने आप को डीजेनरेट करना पड़ता है और इवन क्रोनिक कंडीशन में सेल की डेथ तक हो जाती है। तो इसी डिफिशियंसी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। डिफिशियंसी किस चीज़ की हो रही है? सेल्स की, ठीक है। कॉजेस ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया के कॉजेस क्या क्या होते हैं? तो पहला कॉज है इसमें मिसहैपन रेड ब्लड सेल, ठीक है। जो रेड ब्लड सेल हैं वो भरपूर मात्रा में प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट नहीं है, जो उनको स्टैंडर्ड रेंज है 4.5 से 5 मिलियन, वो नहीं है, कम है, ठीक है। तो इस वजह से सेल्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन लाने वाले एजेंट की कमी पड़ रही है, जिस वजह से सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और सेल्स अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। तो एक कॉज ये हो गया। दूसरा क्या हो गया? लो हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अगर जो ऑक्सीजन ले जाने के लिए आरबीसी के अंदर एक मेन कंटेंट होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब क्या होता है? आयरन, ठीक है, और ग्लोबिन मतलब ग्लोबुल शेप की होती हैं, ठीक है। तो आयरन कंटेनिंग जो सेल होती हैं इन्हीं के साथ ही
जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते हैं माउंट होकर टिश्यूज़ तक पहुंचते हैं। तो जब इनकी भी संख्या में कमी आ जाती है तो एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं या एनीमिया हो ही जाता है। लो ब्लड सेल काउंट, अगर ब्लड सेल जो आरबीसी हैं वो उनकी संख्या में गिरावट आ रही है तो एनीमिया होता है, ठीक है। और लास्ट कारण क्या है इसका, जनरल लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सिस्टम। तो सिस्टम में ऑक्सीजन की कमी आती है तो एनीमिया के ये सिम्टम में कंसिडर किया जाता है। अब सिम्टम क्या होते हैं, अगर किसी इंसान को एनीमिया हो गया है तो उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, तो एक्सक्रूशिएटिंग पेन थ्रू आउट द बॉडी में पेन बना रहेगा, पूरी बॉडी में पेन बना रहेगा। और पेन क्यों बना रहेगा, क्योंकि कोई भी वर्क, अगर कोई भी मसल एक्टिविटी परफॉर्म होती है तो किसके थ्रू होती है, सेल्स में जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है उससे होती है। एक एक इंडिविजुअल सेल अपने रोल को प्ले करती है, अपना रोल अच्छी तरह से प्ले करती है और मसल की एक्टिविटी को फाइनली कर पाती है, ठीक है। और मसल की एक्टिविटी तभी होगी जब सेल पूरी तरह से हेल्दी होगी, उसके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। एनर्जी का प्रोडक्शन तभी होगा जब सेल को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे, अदरवाइज सेल डेथ कर जाएंगी या फिर स्लीप मोड में चली जाएंगी। तो अगर सेल अपना फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रही हैं तो इसका मतलब क्या होगा, बॉडी में कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो इस वजह से पूरी बॉडी में हर एक सेल के पास या हर एक ऑर्गन में पेन रहता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एक्सट्रीम फटीग। अब सेल बॉडी के अंदर जब सेल्स एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं करेंगी तो सेल्स क्या होंगी, स्लीप मोड में चली जाएंगी और बॉडी क्या महसूस करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा थकावट, ठीक है। एनीमिया के पेशेंट जिनमें खून की कमी होती है उनको आपने देखा होगा कि थोड़ी देर चलते हैं और थक जाते हैं, तो उनको काफ़ी थकावट फील होती है, ठीक है। लो इंड्योरेंस ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। जो फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करेंगे तो उसमें लो इंड्योरेंस फील होता है, ठीक है। उसमें लो इंड्योरेंस फील होता है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, चलना फिरना, कोई भी मूवमेंट वगैरह हो गया, उसमें काफ़ी इंड्योरेंस की कमी आ जाती है, ठीक है। लॉस ऑफ बॉडी हीट ईजली, तो बॉडी हीट जो होती है वो भी अफेक्ट करती है, ठीक है। जब बॉडी में ब्लड नहीं होता है तो क्या होगा, ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट किस चीज़ का होता है, वाटर का। ब्लड नहीं है इसका मतलब वाटर भी बॉडी की सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। एज रिजल्ट क्या होगा, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, लॉस होने लगेगा, ठीक है, लॉस होने लगेगा। तो इस वजह से ये सारे सिम्टम उसके ऊपर आते हैं। फिर क्या है, हम कुछ एनीमिया के टाइप यहाँ पर स्पेशली जानेंगे। स्पेशली यहाँ पर 2 टाइप दिए गए हैं और इसमें पहला टाइप है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, जो एनीमिया की जो रेड ब्लड सेल होती हैं उनका शेप कैसा होता है, चिपटा और राउंड शेप, जैसे एक प्लेट होती है ना, प्लेट की तरह गोल और चिपटा हुआ, ठीक है। तो इसी में ही हीमोग्लोबिन रहता है और इसी के ऊपर ऑक्सीजन कैरी होता है, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, ये राउंड शेप जो है ये बिगड़ जाता है और किस शेप का हो जाता है, सिकल शेप, जैसे हंसिया होती है ना उस शेप की, मतलब ये अब राउंड से सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस वजह से क्या होता है, इतने पार्ट का नुकसान हो रहा है। तो इस पर जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लोड हो रहे थे तो एक राउंड शेप सेल पर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल लोड होते हैं। अब इसका शेप काफ़ी पतला हो गया है, ऐसे हो गया है, तो इस पर ऑक्सीजन कैरिंग की जो इसकी कैपेसिटी थी वो डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। और ऑक्सीजन अब ये ज़्यादा नहीं ले जा पा रही है टिश्यू को, जितनी मात्रा में ज़रूरत है उस तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। तो एज रिजल्ट क्या होगा, जो सेल्स होंगी वो एनर्जी का कम प्रोडक्शन करेंगी या फिर स्लीप मोड में जाने लगेंगी। तो उस वजह से बॉडी को एक्सट्रीम फटीग का या फिर लो इंड्योरेंस का फील आएगा, ठीक है। तो ये किस वजह से हो रहा है, इस सिम्टम को बोल रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। तो इसमें रेड सेल क्या कर रही थी, अपना शेप चेंज करके सिकल शेप बना रही थी, तो इसको बोल रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। इसके सिम्टम क्या होते हैं या कॉजेस क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स आर सिकल शेप में बदल जाती हैं या उनका गोल शेप बिगड़ जाता है। कैन नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ऑफन क्लॉग अप ब्लड वेसल, तो ये जो है ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर पाती हैं ठीक से, मतलब 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले जाना चाहिए, अब ये 1 या 2 ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर पा रही हैं और टिश्यूज़ को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई मिल पा रही है। तो इस वजह से बॉडी जो है फटीग फेस करती है, ठीक है। तो ये क्या, इस कंडीशन क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। दूसरा क्या है, हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरेडिटरी स्फेरोसाइटोसिस क्या होता है कि जैसे हेरेडिटरी का मतलब क्या हुआ, जो
जो मतलब फादर से बेबी में आ गया, बेबी से फिर नेक्स्ट जनरेशन में चला गया, तो ये जो हेरिडिटरी कंडीशन आती है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसकी वजह से भी एक एनीमिया होता है जिसे हम दूसरा नाम बोलते हैं थैलेसेमिया। ठीक है, थैलेसेमिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसके जो बोन मैरो होती है, रेड ब्लड सेल कहाँ बनती है, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, बोन मैरो फुली डेवलप नहीं हो पाता है। अब जब बोन मैरो ही फुली डेवलप नहीं हो पाया है तो क्या होगा, आरबीसी का प्रोडक्शन भी कम होगा। ठीक है, या होगा ही नहीं। तो अगर आरबीसी का प्रोडक्शन कम होगा तो वो ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में लोडिंग के लिए वहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट नहीं होंगी। तो इस रिजल्ट में क्या होगा, इस रिज़ल्ट में क्या होगा कि सेल्स को एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी और ज़्यादा डिमांड नहीं पूरी हो पाएगी, तो सेल्स क्या करेंगी, अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी या स्लीप मोड में जाने लगेंगी। एज रिजल्ट क्या होगा कि पेशेंट को एक्सट्रीम फटीग फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। इसमें कॉजेस इसके क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल बलून लाइक बास्केटबॉल। तो इसमें जो आरबीसीज होती हैं ये स्वेल हो जाती हैं, बलून लाइक हो जाती हैं, और इनकी जो क्षमता होती है जिस पर ऑक्सीजन माउंट होता है वो खो देती हैं, या इनकी क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा क्या इसका कॉज होता है, कैन नॉट बाइंड विद ऑक्सीजन एंड आर डिस्ट्रॉयड बाय द स्प्लीन। अब जब ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाती हैं तो अपने आप कहाँ पर चली जाती हैं, स्प्लीन के पास, और अपने आप को डेथ कॉज कर लेती हैं। तो इस वजह से आरबीसीज की संख्या में जब कमी आती है तो इस कंडीशन को हम क्या बोल रहे थे, हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो यहाँ पर हमने एनीमिया के बारे में जाना, एनीमिया किस वजह से होता है, एनीमिया के सिम्टम क्या होते हैं, और एनीमिया के यहाँ पर 2 टाइप मैंने आपको डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो नाउ थैंक यू।